Assalamu alaikum students, this is Allied School Nushaira. I am teacher Rabia, your science teacher. How are you all students? I hope you all will be fine. Before starting our new topic children, first we will revise our previous one. Our previous topic was food and diet. इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कौन सा फूड हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, कौन से फूड से हमें परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. हमने डिस्कस किया था वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एक्सेट्रा ये हमें ज़्यादा यूज़ करने चाहिए और जो स्वीट्स हैं वो हमें कम यूज़ करने चाहिए. हमने इस फूड्स को पिरामिड के थ्रू डिस्कस किया था. दिस इज़ पिरामिड, लुक एट दिस, इट इज़ लाइक माउंटेन शेप. इस पिरामिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. जो इसका बॉटम वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बड़ा है, तो इसमें वो चीज़ें रखी गई हैं जो हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए. एंड द मिडिल पार्ट वो नॉर्मल है, इसमें वो चीज़ें रखी गई हैं जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं. एंड द अपर पार्ट जो बहुत ज़्यादा कम जगह है यहाँ पर, तो इसमें वो चीज़ें रखी गई हैं जो हमें बहुत कम मिक़दार में यूज़ करनी चाहिए, बहुत कम. अब देखें, जो बॉटम है यहाँ ज़्यादा मिक़दार में खाने वाली चीज़ें रखी गई हैं, सच एज़ ब्रेड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कॉर्न, बीन्स एक्सेट्रा. मिडिल पार्ट में मिल्क, चीज़, मीट, चिकन वगैरह ये रखे गए हैं. एंड द अपर पार्ट में टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स ये चीज़ें रखी गई हैं जो हमें बहुत थोड़ी मिक़दार में यूज़ करनी चाहिए. वो चीज़ें जो मिडल एंड बॉटम में रखी गई हैं उससे हमें एनर्जी हासिल होती है और हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं. स्वीट्स खाने से हमारे दांत ख़राब हो जाते हैं, उस पर कीड़ा लग जाता है, फिर हम अच्छे नहीं दिखते. इसलिए वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हम हेल्दी हो जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ खाने से हमारे बोन्स और हमारे टीथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. मीट खाने से हमारे मसल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सीरियल्स मीन बीन्स और दाल वगैरह खाने से हमें एनर्जी हासिल होती है. तो हमें यही चीज़ें खानी चाहिए. बाहर की चीज़ें जैसे बर्गर वगैरह ये भी नहीं खाने चाहिए ज़्यादा. घर में बनी हुई चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा खानी चाहिए. This is all about students our previous topic. Now we are going to start our new one. Our new topic was environment. Today we are going to start a new chapter. Chapter number 6, environment. What is environment students? हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो हमारा environment है, जिसमें हवा, पानी, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पड़ी हैं वो सब एक environment में शामिल हैं. अब जैसे यहाँ लिखा है द एनवायरनमेंट इज़ अ एरिया अराउंड यू. वो जगह, वो एरिया जो आपके इर्द गिर्द है वो आपका एनवायरनमेंट है, जिसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों शामिल हैं. लिविंग थिंग, अगर आप किसी फॉरेस्ट में हैं, किसी गार्डन में बैठे हैं और आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जैसे प्लांट्स वगैरह, अगर कोई पैरट वगैरह या कोई स्पैरोज़ हैं, वो सब आपके एनवायरनमेंट में शामिल है. एंड नॉन लिविंग थिंग, आप क्लासरूम में बैठे हैं, जो आपकी चेयर्स, टेबल्स वगैरह जो आपके इर्द गिर्द, वॉल्स, ये सब आपका एनवायरनमेंट है. एनवायरनमेंट वो होता है मतलब आपके इर्द गिर्द की चीज़ें, द एरिया अराउंड यू. जो एरिया है आपके इर्द गिर्द वो आपका एनवायरनमेंट है. ऑल एनवायरनमेंट्स आर डिफरेंट. सारे इन्वायरमेंट डिफरेंट होते हैं, सब इन्वायरमेंट अब सेम नहीं होते. अब स्कूल का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, घर का इन्वायरमेंट डिफरेंट है. द environment you live in is different from the environment someone in another part of Pakistan live in. Read it again. The environment you live in is different from the environment someone in another part of Pakistan lives in. अब इन्वायरमेंट उस जगह का जहाँ पर आप रहते हैं वो डिफरेंट है दूसरी जगह के इन्वायरमेंट से. फॉर एग्ज़ाम्पल नौशहरा का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है मरी के इन्वायरमेंट से. नौशहरा में गर्मी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी वेदर जो है वो अच्छा होता है, क्लाउडी होता है. इस तरह मरी में जो है हमेशा वेदर अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है, खुशगवार रहता है, बारिशें होती हैं.
इस तरह नौशहरा का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है मरी के इन्वायरमेंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो विलेज का इन्वायरमेंट होता है, गांव का इन्वायरमेंट, वो शहर के इन्वायरमेंट से डिफरेंट होता है। गांव में जो घर हैं वो मिट्टी से बनाए गए होते हैं और शहरों में घर जो है वो सीमेंट से बनाए गए होते हैं, पक्के घर होते हैं। गांव में पार्क वगैरह नहीं होते, इस तरह शहरों में पार्क होते हैं। गांव के जो स्कूल हैं वो डिफरेंट होते हैं सिटीज़ के स्कूल से। जो विलेज के स्कूल होते हैं वो ज़्यादा वेल फर्निश नहीं होते, ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं होते, लेकिन जो सिटीज़ के स्कूल हैं वो ज़्यादा वेल फर्निश और डेकोरेटिव होते हैं। सो द एनवायरनमेंट ऑफ ऑल प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड environments change. The environment in which you live may have looked very different in the past. जिस environment में अभी हम रहते हैं it was different in the past. हम अगर अपने past की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि जिस environment में हम रहते हैं वो past में बहुत different था। For example, past में जो environment था देयर वॉज फील्ड, खेत होते थे, और हाउसेज मेड फ्रॉम मड, वो हाउस होते थे जो मिट्टी से बने होते थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होते थे, बड़े बड़े स्कूल्स नहीं होते थे, हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत दूर हुआ करते थे। तो आज जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा प्रेजेंट इन्वायरमेंट है, वो हमारे पास्ट इन्वायरमेंट से चेंज है। अब प्रेजेंट इन्वायरमेंट में हम देखते हैं हमें हर किस्म की फैसिलिटी हासिल है, स्कूल्स कितने करीब हैं हमारे, गार्डन्स बन गए हैं हर जगह पर, पार्क्स बन गए हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत खुशगवार और प्लेजेंट हो गया है। शेयरिंग द इन्वायरमेंट, हम अपना इन्वायरमेंट किन चीज़ों के साथ शेयर करते हैं? लेट्स रीड इट। Some people think that the environment only belongs to humans. कुछ लोग ये सोचते हैं कि environment जो है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करता है, environment सिर्फ ह्यूमन बीइंग की इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं। They think human can do whatever they want to their environment. वो ये सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकते हैं environment के साथ, वो अपने environment को चेंज कर सकते हैं। लेकिन living thing, all living thing have an environment, whether it is animal, whether it is plants, but the environments belong to all living thing. The environments belong to animals and the environment belongs to plants too. Environment animals का भी होता है, animals की जो इर्द गिर्द एरिया है वो animals का environment है। अब जैसे प्लांट्स के इर्द गिर्द जो एरिया है वो प्लांट्स का एनवायरनमेंट है, प्लांट्स के इर्द गिर्द एरिया में लेक, रिवर वगैरह वो प्लांट्स के इर्द गिर्द होते हैं, तो वो इनका एनवायरनमेंट है। और एनिमल्स का एनवायरनमेंट, उनकी रहने की जगह जहाँ वो रहते हैं, एनिमल्स का एनवायरनमेंट है। अब एनिमल्स और प्लांट्स हमारे साथ एनवायरनमेंट शेयर भी करते हैं। समटाइम्स हमारे घर में हैन होती है, पैरट्स होते हैं, पेट एनिमल्स हम अपने घर में रखते हैं जैसे कि कैट एंड डॉग एक्सेट्रा। वो पेट एनिमल्स हमारे साथ अपना एनवायरनमेंट शेयर करते हैं, ठीक है, वो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। समटाइम वी हैव प्लांट्स इन आवर होम, हमारे घर में गार्डन्स होते हैं, तो इस तरह प्लांट्स भी अपना एनवायरनमेंट हमारे साथ शेयर करते हैं। The environment belongs to non-living thing as well. Water and air are part of an environment. Water and air, पानी और हवा, वो living thing और all living thing के environment में शामिल हैं, whether it is animal or plant or human beings. Students, this is all about environment and sharing the environment. Let's read the topic again. The environment is the area around you. All environments are different. The environment you live in is different from the environment someone in another part of the Pakistan lives in. And environments change. The environment in which you live
may have looked very different in the past. Environment change भी होते हैं, मैंने आपको बताया है. जो environment हमारे past का था वो change हो गया. अब present environment जो हमारा है वो past environment से बहुत change है. Sharing the environment. Some people think that the environment only belongs to humans. They think human can do whatever they want to their environment, but the environment belongs to all living things. The environment belongs to animal. The environment belongs to plant. Students, read the topic in your home. 2 या 3 दफ़ा उसे लाजमी रीड करना है. आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स? कैन यू थिंक ऑफ सम एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट यू शेयर योर इन्वायरमेंट विद. आपने उन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में लिखना है जिसके साथ आप अपना इन्वायरमेंट शेयर करते हैं. इफ़ यू कैन, write them down or draw them in your notebooks. Do your homework on time, students. This is enough for today. Have a nice day, students. Allah Hafiz.